एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। 90% टॉप परफॉर्मर्स हाई EQ वाले होते हैं, IQ नहीं, EQ मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस। और वो बंदा जो अपने क्लास में टॉप परफॉर्मर था वो आज भी मिड लेवल पे स्टक है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ स्किल सीखी है, उसने सिर्फ पढ़ाई करके अपना नॉलेज बढ़ाया है, लेकिन वो प्रैक्टिकली आगे नहीं बढ़ पाया है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक हाई EQ अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। स्टे विथ मी, क्योंकि ये वीडियो आपको नेक्स्ट प्रमोशन दिलाने वाला है। अब सोचो, तुम्हारी ऑफिस में एक बंदा है जो टेक्निकली बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी उसके साथ उसका बॉस बात करता है या कुछ फीडबैक देता है तो वो गुस्से में रिएक्ट करता है, वो सब लोगों के सामने उसके साथ आर्ग्यू करने लगता है, या फिर वो हर सिचुएशन में एक डिफेंसिव मोड में आ जाता है। तो ये सारी चीजें शो करती है उसका लो ई। अगर ये बंदा आगे बढ़ना चाहता है तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकता, भले ही उसकी स्किल्स इतनी हाई है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल, उसके काम करने की स्किल्स इतनी हाई है, लेकिन लो EQ की वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उससे सिर्फ उसको नुकसान ही होने वाला है। उसको प्रमोशंस में तकलीफ होगी, उसको आगे बढ़ने में लोग एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, और ये सारा कॉस्ट है लो EQ होने का। बहुत लोग सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देते हैं, एक्सेल सीखते हैं या फिर सर्टिफिकेट्स लेते हैं या फिर अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशंस, मास्टर ग्रेजुएशंस करते हैं, लेकिन वो लोग अपने EQ को इम्प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन वर्क प्लेस पर ये सारी प्रॉब्लम्स टेक्निकल नहीं होती है। वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिकेशंस की, कॉन्फ्लिक्ट्स की, ईगो क्लैशेस की और फीडबैक नहीं ले पाने की। ये सारी प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है। अब देखते हैं अपने हाई EQ कैसे होता है। पहली चीज है लीडरशिप। जो लीडर्स अपनी टीम को समझते हैं, हर सिचुएशन में काम रहकर रिएक्ट करते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं, वही लोग अपने आप को आगे लेकर जाते हैं और अपनी टीम को भी आगे लेके जाते हैं। दूसरी चीज है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना। कई बार कोई ऐसे फीडबैक जो हमको मिलते हैं या फिर हम किसी और को फीडबैक देते हैं, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। हाई EQ वाले लोग इस कंडीशन को बिना किसी ड्रामे के हैंडल करते हैं। वो लोग फैक्ट्स और फीलिंग दोनों को बैलेंस करके डिस्कशन करते हैं। तीसरी चीज, ऑफिस में जो लोग जेन्युइनली कनेक्शंस बना के रखते हैं, फेक नहीं, रियल कनेक्शंस, उन लोगों का EQ हाई होता है और उन लोगों की ग्रोथ भी ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि पीपल उनको कनेक्ट करते हैं और उनको ट्रस्ट करते हैं। चौथी चीज है रेजिलियंस। जब प्रोजेक्ट फेल हो या फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा हो तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी वर्क प्लेस पे। अगर इस चीज को अगर आपने विन कर लिया है तो आपके करियर में ग्रो होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस, और इस चीज को सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है। और आपके प्रमोशन के टाइम पर भी ये मैच्योरिटी का एक साइन दिखता है और आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं। लिंक्डइन की रिसर्च कहती है कि आजकल की कंपनियां जो हायरिंग करती है, कंपनीज लाइक गूगल और अमेज़न, वो सब लोग EQ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो आजकल सॉफ्ट स्किल के अंदर EQ को इतना कंसीडर कर रहे हैं कि वो हर स्किल के साथ वो इक्वली कंसीडर करते हैं EQ की स्किल को, और उनके केस स्टडीज और उनके क्वेश्चंस भी EQ से ज्यादा रिलेट करते हैं। एक टेक्निकली एवरेज एम्प्लॉय जिसका हाई EQ है, वो एक टेक्निकली वेरी ब्रिलियंट एम्प्लॉय जिसका लो EQ है, उससे कई ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म, और मैं तो बोलता हूँ आउट परफॉर्म करने वाला निकल के आता है। तो अब EQ कोई लग्जरी नहीं रही है, ये एक करियर सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। आज के दौर में EQ को बहुत ही ज्यादा कंसीडर किया जाता है। जो पहले एक नाइस टू हैव चीज थी, आज की डेट में वो मस्ट टू हैव चीज बन चुकी है। तो समरी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करती है और तुम्हारी लीडरशिप स्टाइल को भी इंप्रूव करती है। आज की डेट में हाई EQ होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लर्नेबल स्किल है। जी हाँ, अगर किसी को इंप्रूव करना है तो आज की डेट में भी वो अपना EQ इंप्रूव कर सकता है। प्रैक्टिस, इंटेंशंस एंड अवेयरनेस। तो आप आज ही अपने EQ को कंसीडर कीजिए अपनी नेक्स्ट ग्रोथ के लिए। किसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।